क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने संचयन का पाठ 2 पढ़ लिया है। उसके कुछ प्रश्न भी हमने आप लोगों को बनाने के लिए ट्यूटोरियल में दे दिया था। शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए फिर से हम उसे बता देते हैं। तो निकालिए प्रश्न। और नंबर में कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? बच्चों, इसमें पेज 22 पर सबसे ऊपर 3 लाइन है, उसी को सेम टू सेम उठाकर लिख देना है, क्योंकि किस अंश से पूछ रहे हैं, किस भाग से, उस भाग को हम लोग को रख देना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसको बदल दिया जाए प्रश्न को, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं हो सकती या नहीं बन सकती, आप किस आधार पर कह सकते हैं। और लेखक के इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए, तो हम उसे दूसरी भाषा में बदल कर लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देंगे, अगर कहा जाए कि कोई भी भाषा अपनी आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, आप स्पष्ट करें या किस आधार पर आप कह सकते हैं। तो हम बताएंगे कि लेखक के कथनानुसार, यानी लेखक के कहने के अनुसार, उनके मोहल्ले में जो बच्चे रहते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके माता पिता राजस्थान या हरियाणा से आकर व्यापार कर रहे थे या दुकानदारी कर रहे थे। तो वे बच्चे अपनी ही भाषा बोलते थे। लेखक को बचपन में वो उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी। कुछ शब्द सुनकर तो लेखक को हंसी आती थी, लेकिन जब वे खेलने लगते थे एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अर्थात खेल के कुछ नियम, कुछ आपसी बच्चों के हाव भाव और कुछ गिने चुने शब्दों के अर्थ जानकर कोई भी खेल खेला जा सकता है। उसमें दिक्कत नहीं होती है, उसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। अब 2 नंबर, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों-सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब बड़े सख्त मास्टर थे। वे अनुशासन का पालन बहुत कड़ाई से करवाते थे। बच्चों की थोड़ी सी गलती पर भी बुरी तरह उनकी पिटाई करते थे। उनके चेहरे पर कभी किसी ने हंसी या मुस्कुराहट नहीं देखी थी। ऐसे में जब बच्चे उनके मन के मुताबिक, उनके अनुशासन के मुताबिक चलकर पीटी करके दिखा देते थे, तो वे अपनी चमकीली आंखों से उन्हें शाबाश कहते थे। और ये शाबाश लेखक को फौज के तमगों की तरह लगता था। यानी फौज में जो मेडल मिलते हैं, यानी जो इनाम मिलते हैं, उसके सारे, एक फौजी को जितने सारे पुरस्कार मिलते हैं, उन सबसे बड़ा ये पीटी साहब का शाबाश लेखक को लगता था। इसका एकमात्र यही कारण था कि जो कभी खुश नहीं होता है, जो कभी हंसता मुस्कुराता नहीं, उसे खुश देखकर बच्चों को लगता था, लेखक को लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए उन्हें ये शाबाश शब्द इनाम में मिला है। आगे, नई श्रेणी में जाने और नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था। साधारण तौर पर नई श्रेणी में जाने पर नई किताबें, नई कॉपियों को लेकर बच्चे स्कूल जाते हैं। उनमें एक नयापन होता है, उत्साह, उमंग होता है। नए टीचर से पढ़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन लेखक के बहुत सारे टीचर वही होते थे जो पिछली क्लास में पढ़ा चुके होते थे, और उनके बारे में लेखक जानते थे कि ये किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह मारपीट बच्चों के साथ करते हैं। तो एक ये डर भय बना रहता था
फिर आगे की श्रेणी में जाने पर, ऊंची क्लास में जाने पर थोड़ी पढ़ाई भी कठिन हो जाती थी। तो पढ़ाई भी उन लोगों को बोरिंग लगती थी, कोई ठीक से प्यार से समझा कर बताता नहीं था। घर बाहर कोई पढ़ाई का महत्व समझने वाला नहीं था, तो इसीलिए भी लेखक का मन उदास हो जाता था। और दूसरी बात है, नई कॉपियों और पुरानी किताबों में से अजीब सी गंध आती थी। लेखक को अभी अच्छा नहीं लगता था। दो कारण हुआ, एक नई क्लास में नए शिक्षक से सामना करना और पढ़ाई का कठिन होना, और दूसरी ओर इधर पुरानी किताबों और नई कॉपियों में से एक विशेष गंध का पसंद न आना। लेखक होता यह था कि लेखक गरीब परिवार से थे और उनके प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर साहब एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे। उसी बच्चे की पुरानी किताब लाकर लेखक को हर साल दे दिया करते थे। शायद लेखक के छोटे से मन में कहीं यह बात रहती होगी कि पुरानी किताब से ही हर साल उन्हें पढ़ना पड़ रहा है और बच्चों की तरह नई किताबें नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल पाती है। इस कारण से भी, हीन भावना कारण से भी उनका मन उदास हो उठता था। 4 नंबर में स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था। लेखक नीली पीली झंडियां हाथ में लेकर दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हुए परेड करते थे, और वे खाकी वर्दी का ड्रेस और वो खाकी वर्दी या खाकी रंग की वर्दी और गले में दुरंगा रुमाल बांधकर जब लेफ्ट राइट टर्न लेफ्ट टर्न अबाउट पीटी साहब करते थे और उनके हिसाब से बच्चे पीटी कर लेते थे। और फिर बूट की ठक करते हुए दाएं बाएं मुड़ते थे, तो लेखक को अपने आप पर बहुत गर्व लगता था, महसूस होता था। उन्हें लगता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं, फौजी जवान है जो लेफ्ट राइट कर रहे हैं उन्हीं की तरह। शायद इसमें एक बात देखिए, शायद लेखक ने उन्हें कहीं फौजियों को देखा होगा परेड करते हुए, या लेखक के मन में कहीं फौजी बनने की इच्छा होगी, इसलिए खुद को फौजी जवान ही समझने लग जाते थे। और हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। पीटी साहब को पीटी का अलावे फारसी क्लास मिला था पढ़ाने के लिए। 4वीं कक्षा को पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। कल वे सुनेंगे। कल जब बच्चे आए तो कोई बच्चा भी सुना नहीं पाया, इस कारण उन्होंने सभी बच्चों को मुर्गा बना दिया। टांगों में जलन होने के कारण कुछ बच्चे तो वहीं गिर गए और उसी समय ठीक हेडमास्टर साहब उधर से गुजर गए। उन्होंने अपनी आंखों से यह क्रूरतापूर्वक व्यवहार देख लिया। उसी समय पीटी साहब को हेडमास्टर जी ने डांटा और अपने ऊपर के अधिकारियों को नाभा रियासत एक लेटर लिखकर भेज दिया पीटी साहब को हटाने के लिए। हो गया। एक और बता देते हैं। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। लेखक और उनके उम्र के सभी साथियों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि जेल में कोई बंद कर दिया है उन लोगों को। 4वीं क्लास तक कुछ बच्चों को छोड़कर प्राय सभी रोते रोते ही जाते थे। इसीलिए खुशी से जाने की जगह नहीं लगती थी स्कूल। न पढ़ाई में मन लगता था, न मास्टरों का व्यवहार अच्छा था, और इसके बावजूद भी कभी कभी जाने का मन करता था कि पीटी साहब जब पीटी करवाते थे, नीली पीली झंडियाँ हाथ में पकड़ाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराते थे और खाकी वर्दी पहनकर
और स्काउट के गले में 2 रंगा रुमाल लगाकर जब दाएं बाएं घूमते थे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न पर घूमते थे, तो उन्हें अच्छा लगता था। खास जब पीटी साहब शाबाश कहते थे तो और भी अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि यह पीटी साहब का एक शाबाश उनके साल भर के सभी कॉपियों में सभी शिक्षकों द्वारा दिए गए गुड से भी यह शाबाश बड़ा था। उस समय पीटी साहब भी लेखक को अच्छे लगने लग जाते थे, उनके प्रति मन में प्यार आदर आ जाता था। तो उस वक्त स्कूल जाना अच्छा लगता था। बस धन्यवाद बच्चों। बाकी एक और है, हम दूसरे दिन बनाएंगे। 6 तक हो गया।